हेलो दोस्तों, वेलकम टू थान की इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं आज हमने कौन से ट्रेड लिए, क्या इसका आउटपुट रहा और निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा क्या ओवरव्यू रहेगा। सबसे पहले आज के ट्रेड्स में दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये मेरे ट्रेड में एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, पोजीशंस पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो आज हमने 9 क्लोज ट्रेड्स किए, जिसमें से कुछ सेंसेक्स इंडेक्स के पुट थे, निफ्टी के कॉल थे और बायोकॉन और कोल इंडिया, ये दो जो मैं ओवरनाइट लेके गया था। उसमें मुझे कहीं ना कहीं ओवरऑल आज सारे ट्रेड्स को टोटल मिला के 2 लाख के ऊपर का प्रॉफिट मुनाफा हमने बुक किया है। और मैं बाकी के 5 ट्रेड में ओवरनाइट ले जा रहा हूँ। उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देख लो, सभी में अभी मैं नेगेटिव साइड पे हूँ। सेंसेक्स का पुट है, एक्साइड इंडस्ट्री का पुट है, क्रॉम्पटन, ओएनजीसी और बीपीसीएल, ये 3 का मैं बुलिश पोजीशन लेके जा रहा हूँ। अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं अभी, बीपीसीएल सबसे पहले, तो ये वाला जो है इसमें मैं कॉल लेके गया हूँ। कहीं ना कहीं आज इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि इसमें और पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। अगर आप देखो तो ये जहां से बाउंस हुआ था, ये एक सपोर्ट जोन था यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये सपोर्ट से ऊपर गया है, तो इसको कहीं ना कहीं ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल जो 316 है वहां तक हम आते हुए देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं 1:3 इसमें लगा के बैठा हूँ। तो कल देखेंगे इसका क्या रिजल्ट होता है। क्रॉम्पटन का ट्रेड में कल से होल्ड कर रहा हूँ, जब से ये बुलिश कैंडल बना था। आज इसने एक ब्रेकआउट भी दे दिया और सक्सेसफुल क्लोजिंग भी दे दी है। हालांकि आज क्रॉम्पटन का रिजल्ट भी है, तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो डेफिनेटली इसमें हम एक अच्छा मुनाफा कमाएंगे। उसके बाद एक साइड का मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाऊं, तब देखो ये एक सपोर्ट जोन था। इसने 3 बार सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक कर दिया नीचे। यहाँ पे कोशिश की पर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। इतने दिनों तक इसी जोन में रहने के बावजूद भी ये क्लोजिंग नहीं कर पाया और नीचे आ गया। आज मैंने इसमें शॉर्टिंग पोजीशन बनाई है, जो कि एक जो सुबह पे एक बड़ा सा पॉजिटिव कैंडल बना था। हालांकि वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाया, बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल्स में नीचे आ रहा था। मैंने एक शॉर्टर टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने एक हल्की सी ट्रेंड लाइन बनाई थी इस तरह की, जिसका मुझे ब्रेकडाउन मिला था और मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेके रखी है। तो मेरा स्टॉप लॉस है वो स्पॉट पे 352 के प्राइस पे रहेगा, और जो मेरा टारगेट है वो 1:2.68, जो कि सपोर्ट जोन के आसपास 340 तक रहने वाला है। बात करते हैं ओएनजीसी की। ओएनजीसी में मैंने एक पॉजिटिव व्यू लेके कॉल्स के साथ में जा रहा हूँ। अगर आप देखो, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। आई थिंक मुझे इसमें 1 डे की टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, ये ज़्यादा नहीं हो। ओके, अब देखो आप यहाँ पे ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन था जिसने ब्रेक कर दिया, सपोर्ट लेने की ट्राई की, वापस से ब्रेकडाउन हो गया। फिर जाके यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे भी बनाया, ब्रेकआउट किया, ये रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बुलिश मोमेंटम लग रहा है। और कल इसने जो एक ये बड़ा कैंडल दिया था, एक तकरीबन 6% के आसपास, तो उसका अब ये टाइम करेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा व्यू यही है कि 1-2 दिनों में इसमें एक अच्छा सा टारगेट मिल सकता है। तो मेरा रिसीवर्ड मैंने आज का जो बड़ा कैंडल बना था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। ये जो एक स्विंग बना था, ये जब करेक्टिव मूव करके नीचे आ रहा था, नीचे से ऊपर गया, तो ये जो बड़ा कैंडल बना उसके नीचे एग्जैक्ट मैंने स्टॉप लॉस डाला हुआ है ऊपर की तरफ। ये कहीं ना कहीं 307 तक जा सकता है। तो देखते हैं कहाँ तक जाएगा। प्रॉफिट राइट करेंगे, डेफिनेटली ट्रेलिंग करेंगे। अब बात करते हैं इंडेक्स की। निफ्टी में कल के लिए मेरा व्यू जो है वो नेगेटिव रहने वाला है। क्यों, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बताता हूँ। देखो, ये बैक टू बैक 1, 2, 3, 4 दिनों से गिर रहा था। अभी क्या होगा, कोई भी चीज कंटिन्यूअस ऊपर नहीं जा सकती, वैसे ही कंटिन्यूअस नीचे भी नहीं आ सकती, उसको रिटेस्ट करना पड़ेगा, बाउंस बैक करना पड़ेगा। तो अगर आप आज डेली टाइम फ्रेम देखो तो इसका जो क्लोजिंग हमें मिला है वो ऊपर से सेलिंग होकर नीचे की तरफ क्लोजिंग मिला है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। एक मिनट, हाँ, देखो ये कंटिन्यूअस नीचे आया, थोड़ा साइडवेज रहा, नीचे आया, एक करेक्टिव मूव दी, ये इंपल्सिव मूव आई, ये करेक्टिव मूव। तो अभी ट्रेंड फॉर्मेशन के हिसाब से वापस से एक करेक्टिव मूव आनी चाहिए, जो कि इस तरह से हो सकती है। तो मेरा व्यू इंडेक्स में इसी वजह से एक नेगेटिव की तरफ बायस में झुका हुआ है।
और अगर ये वाला ज़ोन अगर टूटा तो हम कहीं न कहीं मार्केट को एक जो सपोर्ट ज़ोन है वो 22,300 है, समझो 23,000 ही राउंड फिगर आप समझ लो। तो कहीं न कहीं 400 पॉइंट के नीचे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा 400 पॉइंट हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, तो इसने जो सपोर्ट है वो परसों ही ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे ही। फिर से ये कल एक फॉलोअप कैंडल आई और आज का फॉर्मेशन जो है वो एकदम निफ्टी की जैसे ही। हालांकि निफ्टी की कंपेयर में बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा वीक है, नेगेटिव क्लोजिंग हमें भी मिली है। और यहाँ पे ये जो गैप था वो गैप अब फिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस सबसे पहले 52,500 के आसपास आ सकती है। अगर वो सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर हम कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को 51,500 तक देख सकते हैं। सेंसेक्स में हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, कंटिन्यूस जो सेलिंग हो रही थी, एक करेक्टिव मूव आने के बाद कंटिन्यूस सेलिंग यहाँ पे हो रही है। ये जो गैप था वो भी फिल हो गया, मतलब कि ये गैप एज ए जो सपोर्ट एक्ट कर रहा था अब वो सपोर्ट नहीं रहा है, सपोर्ट्स ब्रेक हो गए। नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा सेंसेक्स का वो कहीं ना कहीं 74,000 के आसपास रहेगा। पर निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो सेंसेक्स डेफिनेटली ब्रेक डाउन कर देगा और हम सेंसेक्स को कहीं ना कहीं 72,500 तक हम देख सकते हैं। तो आने वाले एक दो दिनों के लिए थोड़ा कोशियस रहिएगा। अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो कम क्वांटिटी में करिएगा, और हो सके तो ट्रेंड फॉलोइंग के सिस्टम में ही सेलिंग की साइड आप बैठिएगा, आपका मुनाफा कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। अगेंस्ट ट्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड करोगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। पोजीशन साइजिंग डेफिनेटली कंट्रोल में रखिएगा। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं यूके ऑयल की, कि जिसकी वजह से मार्केट अप्स एंड डाउन होता है, तो आप देखो ये कंटिन्यूअस जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी उसका सपोर्ट लेके 2-3 बार ऊपर जा चुका है। अभी ये बीच में रेंज के अंदर है। अगर कुछ कंसर्न्स हुआ तो ये कहीं न कहीं मुझे $160 पे जो चल रहा है, वो मुझे 110 से 111 तक दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ से कुछ रिजेक्शन आ सकता है। अगर यूके ओइल ऊपर गया, इंडियन मार्केट डेफिनेटली थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।